chapter number 5 and session number 5. In the last session, we were doing exercise 5.3 and we have done the questions up to question number 3, part 4. So in this session, we are going to do question number 3, part 5. Okay? And I told you to do all the questions yourself before watching the video. I think you might have done. So again, come question number 5. We have been given D is equal to this, S is equal to 75, and we have to find out A and A9. शुरू करें? Have you tried it? Okay, please come. बच्चों, D is equal to 5A, S9 is equal to 75A, and we have the formula S9 is equal to 9 by 2, 2A plus N minus 1D. यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है जो है A, वो हमें मालूम नहीं है. Okay, solve the equation. Solve the equation. Simple basic mathematics. So we are getting A is equal to minus 35 by 3. अब आपको क्या निकालना है? A आ गया, अब A9 निकालना है. Yes. Simple calculations. चलिए please do it. Pause the video and do it yourself. I will do exercise questions fast now. So I think you will try first, okay? So because I will not give you too much of the time. A9 is equal to 85 by 3. Question number 6. Question number 3, part 6. A is equal to 2, D is equal to 8, Sn is equal to दिया हुआ है, हमें A निकालना है और A निकालना. सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करो. केवल N अकेला वेरिएबल है जो हमें मालूम नहीं है. Because we know the A, we know the D, we know the Sn. Put the value. Yes, solve it. We will get an equation 2n square minus n minus 45 is equal to 0. This is again a quadratic equation where we can solve it by two methods, either by splitting method or by quadratic formula. Okay, so I have splitted it. You can also do it by practice. ठीक है, चलिए 2n कॉमन लिया. So we are getting n is equal to minus 9 by 2 or n is equal to 5. Since this number cannot be negative, so we will take n is equal to 5. Now when we know the n is equal to 5, we put the an. We have to find out the third term. We have to find an, okay? We have to find the an is equal to a plus n minus 1d, n is equal to 5a. So the an is equal to the nth term is, fifth term is a5 is equal to 34 answer. Simple. Next question. A is equal to 8, an is equal to दिया हुआ है, sn is equal to दिया हुआ है, n निकालना है, d निकालना है. कौन कौन से फॉर्मूले लगाएं? पहले an लगा दें. इसमें बच्चों अपने पास d भी मालूम नहीं है और n भी मालूम नहीं है ना बच्चों. तो दो वेरिएबल मालूम नहीं है, तो दो वेरिएबल का जब अपन को सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी हो गई, क्या हो गई? n माइनस 1 d इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 54 सॉल्व करके. सेकेंड इक्वेशन Sn n by 2, यहां पर मेरे पास हो जाता है a प्लस एल
L दिया हुआ है. Now I am getting from this equation n is equal to 6. Sn से मेरे को n की वैल्यू मिल रही है बिकॉज यहाँ मेरे का d जो है मैंने रिप्लेस कर दिया l से, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 d जो होता है वो लास्ट टर्म होती है ना. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d. डू इट माय डियर स्टूडेंट्स. सिंपल 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 कैलकुलेशंस करते जाइए, करते जाइए. ये सारे इक्वेशंस, सारे क्वेश्चंस को जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर यू सो दैट यू कैन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. इट इज ओनली द मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये इक्वेशंस आना, देन इसको यहां से इक्वेशन, फिर इसको Sn की इक्वेशन, n इज इक्वल टू निकाला. क्वेश्चन अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. गिवन an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, n निकालना है और a निकालना है. देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं. चलो जल्दी जल्दी करते हैं. ओके, हमारे पास an मालूम है और n भी मालूम नहीं है, n इज इक्वल टू भी मालूम नहीं है. सो वी आर हैविंग ओनली वैल्यू ऑफ d. सो यहाँ पर जो इक्वेशन आती है बच्चों, मेरे पास a और n की इक्वेशन में आ गई, तो मेरे पास आ गया a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. ठीक है बच्चों. अब मेरे पास क्या है एक और चीज़, मेरे पास Sn भी है. चलो Sn लिखते हैं. इसमें भी मेरे को a मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है. इसको सॉल्व किया. नाउ आई एम गेटिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहां मैंने क्या किया, जो था ना बच्चों a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n था मेरे पास, यहां मैंने उसको a की जगह इसको लिख दिया. यहां लिखा है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n. अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. कुछ समझ में आ रहा है? कैसे क्या किया मालूम, समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर जाकर ये इक्वेशन हमारे पास आई, इसको मैंने 2 कॉमन लिया एंड नाउ आई एम गेटिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां तक सब बच्चे पहुंच रहे हैं क्या? यही बातें सीखने जैसी है. अधिकांश बच्चे जाके अटक जाते हैं. सबसे पहले बच्चों क्या कर लिया, ये इक्वेशन सबकी आ गई क्या? ये इक्वेशन सबकी आ गई, आ गई, ये आपको आ गई. अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. और मैंने क्या किया, देखो यहां पर चलते जाओ. यहां पर क्या लिखा पहले, a प्लस 2n माइनस 2 और a प्लस 2n सबसे पहले यहां से उठा. ये वैल्यू की 6 थी क्या है, तो यहाँ a प्लस 2n को मैंने एक बार लिख दिया. आप चाहे तो आपके हिसाब से, आपके दिमाग से भी कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक से हो सकता है क्वेश्चन. यहाँ लास्ट में वापस a आया. कैसे भी करके मैंने जहाँ a था उसको रिप्लेस करके एक वेरिएबल में लाया. आपको ऐसा अगर पसंद नहीं आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर मेरे को यह मजा नहीं आ रहा है. आप तो कहोगे सर मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो n में भी ला सकता हूं, n इज इक्वल टू 6 माइनस a अपॉन 2 भी लिख सकता हूं. यू कैन डू इट. कैसे भी करके हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में इक्वेशन को लाना है. यहां मैं ले आया हूं.
और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 7 दूनी 14, 7 into 2 ये हो गया। नाउ आई एम गेटिंग दिस, n is equal to 7 and n is equal to -2. I am taking positive, so I have taken n is equal to 7. Now I am putting this value of n in this, a is equal to -8. So my answer is n is equal to 7 and a is equal to -8. ये सारी कैलकुलेशंस बताने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बेसिकली यू हैव टू ट्राई इट, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, ओनली 1 or 2 formula we are using, only it is a matter of calculations, basic mathematics. Okay, come to the question number 9. We know the a, we know the n, we know the s, and we have to find out only d. ओके ये तो बहुत इजी है। इस वाली इक्वेशन में इसको वैल्यू रख दिया। सिंपल एवरीबॉडी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, सभी बच्चे करो कैलकुलेशंस। d इज इक्वल टू 6 आ गया। लास्ट करो जल्दी से। l इज इक्वल टू दिया, l यानी लास्ट, an दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ, a देना है। सबसे पहले हमारे पास हमने s का फॉर्मूला लगाते हैं। मान लिया we know the a, we know the l, we know the s. okay, we can find out the n. n भी दिया हुआ है 9, तो क्या निकालने का? a निकालना है। इसमें a निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इस फॉर्मूले से n निकल जाएगा, a निकल जाएगा। सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 4 आ गया। बस सिंपल है, यही तो निकलना है। सभी बच्चे कर लो फटाफट, सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपकी कमजोरी रह जाएगी। चलिए बहुत अच्छे, अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए आज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी must be taken to give a sum of 636? हमको निकालना है क्या? सिंपल n की वैल्यू निकालनी है। वी नो द a, वी नो द d, कितना है? 8, एंड वी नो द sn. सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। चलो करते हैं। सो वी आर गेटिंग दिस, a इज इक्वल टू दिस। नाउ फॉर्मूले में रख दीजिए। नाउ सॉल्व इट। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये 2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2 और ये 4 रह जाएगा। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, आप भी करिए, थोड़ा इजी हो जाता है ना बच्चों। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन आ गई। अब ये थोड़ा टफ है, अगर स्प्लिटिंग द टर्म्स करोगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया है। और कैसे निकालोगे मालूम है? 636 इंटू 4 करना पहले, फिर जो वैल्यू आए ना तो ऐसा करना कि उसका एडिशन तो आए 5 और मल्टीप्लीकेशन आए ये। चलो ये अपन ने कॉमन लिया। n इज इक्वल 4n माइनस प्लस 53 माइनस 12 दिस। नाउ आई एम गेटिंग n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53। अब n इज इक्वल टू 12 भी है और n इज इक्वल टू माइनस 53/4 भी है। यहाँ मैं n इज इक्वल टू 12 ले रहा हूँ, बिकॉज इन AP इट कैनॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सिंपल, सो n इज इक्वल टू 12 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की फर्स्ट टर्म, इसका मतलब a दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। फाइंड द नंबर n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस d निकालना है। चलो निकालो।
सबसे पहले तो एस का वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। इस फॉर्मूले से सीधा आपके एन आ जाएगा जल्दी से। सो यू आर गेटिंग एन इज इक्वल टू 16। उसके बाद ए एन, एल इज इक्वल टू ए एन है, तो इस फॉर्मूले में लगा दिया। एल को लिख दिया 45। आ गया डी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगेन वही है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? ओके, so we have given a is equal to 17, l is equal to 350, d is equal to 9। अभी हमारे पास n नहीं है बच्चों, हमारे पास n नहीं है और हमारे पास हमको s निकालना है। सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यस, ये लगाया, बिकॉज अपने लिए l ही an, l और an एक होता ना, तो इसमें a भी मालूम है, ये भी मालूम है, ओनली n निकालना है। निकालिए। n इज इक्वल टू आया है 38। अब जब n की वैल्यू आ गई तो सिंपल Sn के इस फॉर्मूले में लिख देंगे। वी आर गेटिंग sum is equal to 6973। सिंपल, सभी को कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, सब कर लोगे ना? सब कर लोगे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम of the first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 है, 22nd term is this। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया बच्चों? n is equal to 22 दिया हुआ है। और हमको दिया हुआ है A22 भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। सबसे पहले A निकाल लो, बस फिर तो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ए निकाल लो, ये दिया हुआ, ये मैंने A22 से इसको A फाइंड आउट करूंगा। सो आई विल गेट A इज इक्वल टू 2। आ गया? और इस जगह रख दीजिए, बस A की वैल्यू रख दीजिए। L तो आपको दिया ही है 149। कैलकुलेशन करिए, इसको इससे काटा, 11 इंटू 151, S22 इज 1661। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकंड एंड थर्ड टर्म के फॉर्मूले से ए और डी की वैल्यू निकालिए और सम निकालिए 51 टर्म्स का ए और डी निकलने के बाद। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी क्या दिया, सेकंड टर्म दिया ना बच्चों, तो सेकंड टर्म दे रखी है, तो ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मेरे को कौन सी थर्ड टर्म दे रखी है, A3, तो थर्ड टर्म के हिसाब से इक्वेशन आ गई ये। सिंपल, सॉल्व किया, इसको माइनस किया, सबट्रैक्ट किया, तो ये हो गया माइनस डी इज इक्वल टू -4। सबसे पहले मेरे पास आ गया डी इज इक्वल टू 4। डी इज इक्वल टू 4 को मैं यहाँ रखता हूँ, तो कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 10। सो आई एम गेटिंग ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 4। आ गया? अब 51 का निकाल सकता हूं।
51/2, 2 into 10, 2 into a, 51 - 1 और ये d आ गया। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के आप चाहे तो 2 कॉमन लेके बाहर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अंदर भी सॉल्व करके एंड यू विल गेट द आंसर 5610। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, और 17 टर्म्स का दे रखा है, ओके। 7 टर्म्स का सम है और 17 टर्म्स का सम है और n टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले हो गया S7 का फॉर्मूला, इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया a + 3d = 7। सभी बच्चे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। सो यू आर गेटिंग a + 3d = 7, इक्वेशन नंबर 1। अब 17th वाला जो है वो भी करिए, 17th करिए, ये 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया a + 8d। फिर क्या करना है, a + 8d इसको 289 डिवाइड बाई 7 किया तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जरा आपस में सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करो तो ये से a कट गया, -5d = this, d = आ गया 2, d 2 आ गया तो मैंने a भी निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन में रख के। सो आई एम गेटिंग a = 1 एंड d = 2। ठीक है, इतना काम कर लिया, इतना काम सभी का हो गया। नाउ Sn, ये 2 है, Sn में 2 है, गलती मत कर देना। तो 2 × 1 हो गया, तो 2 n + 1। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये बन गया तुम्हारा 2 + 2n - 2, यहाँ से ये कट रहा है, तो ये बच गया, यहाँ से इसको ये भी कट रहा है, तो n²। तो आंसर आ रहा है Sn = n²। क्वेश्चन कौन सा था, 9 क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट A1, A2, A3 जो है फ्रॉम एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज दिस एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, वीडियो पॉज करके करोगे, एक बार ट्राई करोगे। AN = a + 3 + 4n दिया हुआ है, सबसे पहले AN = 1 रख के रखेंगे तो ये मेरा बन जाता है a, फिर A2 रखा, A3 रखा, अब मेरे पास सीरीज बन रही है 7, 11, 15, 19 बन रही है। इसको मैं देखा तो a = आ गया 7, d = आ गया 4, ओके। S15 निकालना है, बस निकाल लीजिए, क्या बड़ी बात है, बोलो कितना अच्छा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, A1, A2, A3 एक बार निकाल लेना है, तो सीरीज बना लेना है। सीरीज बनने के बाद मुझे a और d की वैल्यू निकाल लेना है, a और d की वैल्यू निकाल के S15 के फॉर्मूले में रख देना है। सो आई विल गेट द आंसर। डू इट, कैलकुलेशन आप करके रखिए, करिए। सेकेंड क्वेश्चन सेम, A1, A2, A3 निकाला, सीरीज बनाया 4, -1, -6, -11, a = 4, d = -1, -4 = -5। चेक कर लो जरा, सही है, सही है तो जल्दी से फॉर्मूले में रख दीजिए और माइनस वाली गलती मत करना। निकालिए आंसर, सभी बच्चे कैलकुलेशन करो बच्चों, वेरी वेरी गुड।
-465 आ गया, सभी को आया। अब तो बहुत इजी है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, सम दिया। अच्छा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, कर सकते हो। है आइडिया? करोगे पॉज, वीडियो पॉज कर दो, एक बार कर दो और करके बताओ। Sn मेरे को दिया हुआ है, S1 रखता हूं मैं, n = 1, तो मेरे पास A आ जाता है। S1 है वो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म का जो सम है ना, तो फर्स्ट टर्म ही तो है, तो S1 ही मेरी फर्स्ट टर्म है। फिर मैं निकालता हूं S2। अब S2 मेरे पास आ गया, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का एडिशन आ गया। अगर सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा तो D आएगा नहीं, सेकेंड टर्म आएगी, D नहीं आएगा, सेकेंड टर्म आएगी। S2 माइनस S1 करूंगा ना बच्चों, तो ये D नहीं आएगा, सेकेंड टर्म आएगी। तो अब मेरे पास D निकालना हो तो क्या करूंगा, 1 - 3 यानी उसको D, उसको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आया मेरे -2। ये है समझने वाली बात, बस इतने से समझ, ये अगर समझ में आ गया ना फिर कोई गलती नहीं होगी। अब आपके पास A = आ गया क्या, 3, और D = आ गया -2। चलिए ये बनाई मैंने सीरीज, बनाई। अब आपको जो पूछना है पूछिए, क्या पूछना है। सबसे पहले आपने A10 पूछा, यस लीजिए सर आंसर, दिस इज माय A10, निकालो सब बच्चे। आपने पूछा AN, ओके, N ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो A और D की वैल्यू रख दीजिए, वी विल सिंप्लीफाई। आंसर आ रहा है AN = 5 - 2n इज माई आंसर। आया मजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। यहां पर है खास बात, ये S2 माइनस S1, ये दोनों का जो, फिर इन दोनों में से जब D निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, फिर अपने पास A और D की वैल्यू आ गई, फिर उसको अपन A10 निकाल लेंगे, फिर AN भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करो। Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. 6, 12, 18 चलना है, इसमें 40 टर्म्स का एडिशन निकालना है। A = 6 है, D = भी 6 है, N = 40 है। सम निकालिए। क्या बड़ी बात है बताओ, कुछ बड़ी बात है क्या? A = 6, D = 6, ये मेरा फॉर्मूला, फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। यू विल गेट दिस, S40 = 4920 इज आंसर। क्वेश्चन हो गया, फटाफट करें, अब थोड़ा फास्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बहुत सिंपल है बच्चों, 8, 16, 24। यहाँ पर भी हमारे पास A = है 8, D = भी 8, N = this। निकालिए कैलकुलेशन, जल्दी सभी बच्चे करो फटाफट मेरे साथ। All the students do it with me. Find out the answer. Easy question. क्वेश्चन को समझने में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 14। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 1।
1 3 5 अप टू 49, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है। ये मेरी सीरीज है 1 3 5 7 9 अप टू 49। व्हाट इज ए? What is A? A is equal to 1. What is D? D is equal to. What is last term? This. हाँ, क्या निकालना? सबसे पहले n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। A n is equal to this, ये मेरे पास n is equal to 25, so we are getting पहले n is equal to 25 आ गया, अब सम निकालना है ना, तो 25 n की जगह सारा इसको रखिए and you will get the sum is 625. Good question. Good question. कोई समझने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको डाउट लग रहा है वो उस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करे, तिबारा से ट्राई करे, दोबारा वीडियो देखे। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ एन कंप्लीशन ऑफ बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलो 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, 200 रुपीज फॉर 7 डे, 250, फिर 300, 50 रुपीज वो बढ़ाते जाता है पेनल्टी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ यू डिले द वर्क बाई 30 डेज। एन इज इक्वल टू 30 आ गया और यहाँ a इज इक्वल टू, तो ये हो गया, d इज इक्वल टू 50 है। आपको सम निकालना, निकाल लोगे। 30 डेज का पेनल्टी निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। सम ऑफ द 700 टू बी यूज्ड to be 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than this preceding prize, find the value of the each prizes. फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में 20 रुपीज का डिफरेंस है और टोटल रुपये के जो प्राइस है वो 700 के हैं। और कितने स्टूडेंट हैं ये भी मालूम नहीं है, तो केवल हमको मालूम दिया है S बराबर 700 है, N बराबर 7 है, यस, और D बराबर माइनस का 20 है। हमें क्या निकालना है? हमें इस सब से निकाल के A निकाल लेना, A यानी कि फर्स्ट प्राइस। बस अपना काम हो जाएगा। ये मैंने किया, इसको a बराबर p मान लिया, कोई बात नहीं, a भी लिख सकते हो। नाउ सिंपली मैंने इसको निकाला, p को निकाल लिया, जो भी है p को a लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ आई एम गेटिंग द फर्स्ट प्राइज इज 160 रुपीज। आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ। सॉल्व कीजिए। जब मेरे पास फर्स्ट प्राइज आ गया तो 20 रुपीज के डिफरेंस पे 7, ये फर्स्ट प्राइज, ये 140, 120, 100, 80, 60 और लास्ट प्राइज लास्ट वाले बच्चे को मिला प्राइज 40 रुपीज का। गुड क्वेश्चन। हैव यू डन एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided the number of trees and that each section of each class will be the same as the class. मतलब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उतने प्लांट लगाने। फर्स्ट में पढ़ रहे हो तो 1 प्लांट, सेकेंड में पढ़ रहे हो तो 2 प्लांट, थर्ड में पढ़ रहे हो 3 प्लांट, और 12th क्लास में पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपको लगाने हैं 12 प्लांट्स। और कितने सेक्शन है एक एक के? 3 सेक्शन है। अब कितने प्लांट लगे बताओ मेरे को। क्लासेस कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से अप टू 12। तो अपने पास बच्चों a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 12। सबसे पहले कितने प्लांट, अगर एक एक प्लांट लगाते हो तो कितने प्लांट लगेंगे, सम निकाल लेते हैं। निकालें। ये आ गया 78 प्लांट्स।
और एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो 78 इंटू 3 234 प्लांट्स हो गए। इजी क्वेश्चन, सभी बच्चे मजेदार क्वेश्चन है, दिख रहे बड़े बड़े लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स with centers alternately at A and B starting with the center A with the radii 0.5। अब क्या है कि एक सर्किल ऐसा बनाना है, यहाँ पे 2 सेंटर हैं, एक तो A पर है, एक B पर है। फर्स्ट जो रेडियस है वो 0.5 है, सेकेंड रेडियस है 1.0, थर्ड रेडियस है 1.5 है। तो यानी फर्स्ट यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू किया तो 1, फिर यहाँ से शुरू किया तो 1.5, फिर यहाँ से शुरू किया तो 2। अब मेरे पास क्या बन गया, क्या पूछ रहा है, पहले तो ये देखो क्या पूछ रहा है ये, व्हाट द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। सो n इज इक्वल टू 13। मेरे पास सीरीज क्या बनी बच्चों, सीरीज बन गई, यहां देखो पहले 0.5 1.0, ये रेडियस है, ठीक है, और सेमी सर्किल बना रहा है। पेरीमीटर क्या होता है 2πr, सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा बच्चों πr। तो मेरा सबसे पहले वाला कितना पाई इंटू 0.5, सेकेंड वाला पाई इंटू 1 क्योंकि रेडियस 1 हो गया, थर्ड में रेडियस मेरा 1.5 3π/2। अब मेरी सीरीज क्या बन गई, ये मेरी सेमी सर्किल की हर रेडियस पे एक सीरीज बन गई और टोटल मुझे n दिया हुआ है 13। नाउ आई हैव a इज इक्वल टू π/2 और d भी मेरे लिए है π/2। मुझे केवल सम निकालना है। अच्छा क्वेश्चन, कुछ मजा आया, समझ में आया। सेमी सर्किल, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2πr, डिवाइड बाई 2 इज πr, r इज इक्वल टू 0.5 1.0 1.5 2.0, हर जगह हमने निकाल दिया। ये बन गया मेरा AP, A निकाल लिया, D निकाल लिया, सम निकालना, बस करिए कैलकुलेशन, करिए। Do the calculation, you will get 91 π/2, पाई की जगह 22/7 रखिए, and you will get the answer 143। क्या है सेंटीमीटर, मीटर क्या है सेंटीमीटर। So you will get the answer to 143 सेंटीमीटर, लिखना मत भूलिए। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी आ जाओ। 200 लॉक्स, लट्ठे, लॉग यानी लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, आर स्टैक्ड ऑन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स जो सबसे नीचे तो 20 लट्ठे आ जाएंगे, 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे करते करते टोटल जो लट्ठे हैं, टोटल जो लॉक्स है वो है 200। तो एक तो पूछ रहा है कितने रो बनेंगे और सबसे ऊपर वाले पे कितने वो आएंगे लॉक्स, सबसे नीचे कितने हैं बच्चों 20, फिर 19, फिर 18, डैश डैश डैश, a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -1 और SN दिया हुआ है 200। ठीक है, क्या निकालना है, n निकालना है, निकालो, इस फॉर्मूले से n निकालो। डू इट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है बच्चों, थोड़ा यहाँ पर टफनेस रहता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप स्प्लिटिंग करो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, -b + -b² - 4ac/2a। ये मैंने स्प्लिटिंग किया। सो आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16, 2 आया, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16 आया।
अब मैं जरा क्या करता हूं, एक बार n को 16 मानते हुए लास्ट टर्म निकाल रहा हूं, तो an निकला मेरा आया 5। फिर मैंने क्या किया, 25 रख के देखा तो मेरा -4 आ गया, तो माइनस तो हो नहीं सकता है, तो मेरा आंसर ये है सर, लास्ट जो लॉग हैं वो रहेंगे 5 और नंबर ऑफ रोज जो रहेगी वो रहेगी 16। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर है। n will be 16 number of rows and in the last row there will be 5 logs। ठीक है, एक और क्वेश्चन बाकी है, करना है कि छोड़ना है आपके लिए? करते हैं। In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato। पोटैटो रेस हो रही है, यहां एक बकेट रखी हुई और वो यहां से उसको पहला पोटैटो जो है उसमें और उसमें डिफरेंस जो है वो 5 मीटर का है। उसके बाद सभी पोटैटो में 3 मीटर का डिफरेंस, सीरीज बोलो, 5 उसके बाद 8 5 8 फिर 3 जोड़ दीजिए 11 फिर 3 जोड़ दीजिए 14, ये मेरा सीरीज बनेगा। क्या पूछा है? ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक टू इट, ड्रॉप्स इन द बकेट। और वो क्या कर रहा है? कॉम्पिटिटर बाल्टी से जाता है, एक पोटैटो उठाता है, वापस उसको बकेट में डालता है, फिर वापस भाग के जाता है, दूसरा पोटैटो उठाता है, बकेट में डालता है, फिर भाग के जाता है, तीसरा पोटैटो उठाता है, बकेट। अब उसमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? शी कंटिन्यूज इन द सेम अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज टू रन? ये है क्वेश्चन। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, 2 बार दौड़ रहा है, बस इस सीरीज का सम निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों सीरीज बनाई मैंने 5 8 11 13 14, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और 10 पोटैटो हैं क्या हैं? टेन पोटैटो है, तो S10 निकाला 185 में एक बार, लेकिन वो बच्चा जाता है फिर वापस रिटर्न भी आता है, तो 2 टाइम्स गिनेंगे इसको। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर विल बी 185 इंटू 2 इज इक्वल टू 370 मीटर। अब ये सारे क्वेश्चन आज मैंने कर लिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग सारे, ऑल द 20 क्वेश्चंस आई हैव डन फॉर द एक्सरसाइज 5.3, we have done all the examples, we have done the exercise 5.2, and today my chapter is complete. But my dear students, you have to do all the questions, all the problems again, now without support, in your rough copy first, even all the examples, and when you are confident, you should write all the questions in your fair copy, in your homework copy, all the questions, all the problems, even examples. Do all the calculations. Don't use the calculator. Don't take help of any support, whether it is in mobile, your app, or whether it is in your solution book. Don't take the help. When you understand the problem, do it yourself without the support. Otherwise, your whole time will be wasted. Okay, dear students, I hope you will do it, and these are the very simple questions. I think in exam you will do it perfectly without any calculation mistake also. Okay.